गरुड़ जी अपने पंखों को वही फ्लैप्स द विंग्स, उनके पंखों से सामवेद के दिव्य श्लोक प्रकट होते हैं। कदर्म मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान कदर्म मुनि को दर्शन देने आए, गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के, और फिर भगवान उसी गरुड़ जी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर आसीन होकर के वापस अपने लोक को गए। और श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, इसका अर्थ है कि भगवान का अपना एक लोक है जहाँ वे निवास करते हैं। ठीक है, although everything belongs to him, but still as a person he is situated at one special place, जैसा कदर्म मुनि ने देखा और उसको देख करके प्रसन्नता से विथ ग्रेट हैप्पीनेस बाय सीइंग द सुप्रीम लॉर्ड, कदर्म मुनि की आंखों से जल बहने लगा, टीयर्स ऑफ जॉय, और वो जल इतना था कि उसे सरोवर तैयार हो गया, एक तालाब, और उस तालाब का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। तो ये कदर्म मुनि के नेत्रों से निकला हुआ जल है जो भगवान के दर्शन करके प्रसन्नता के कारण प्रक्षालित हुआ था। जिस प्रकार से माता गंगा भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है, उसी प्रकार से ये कदर्म मुनि के नेत्रों से भाव हुआ प्रसन्नता के आंसू एक भक्त के हृदय। और इसलिए इस जल को सीमाव्रत जल कहा जाता है, यानी सभी को स्वस्थ करने वाला। Everyone will be healthy, spiritually healthy and materially healthy, और इससे सभी रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, जैसे यहाँ पर वर्णन है। देर तक सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले उठे, और आहुति देनी चाहिए। इस युग में विशेष करके आहुति की जगह भगवान के दिव्य महामंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उच्चारित हुआ श्लोक, करो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप नया रिसर्च करने का प्रयास मत करो, इसको स्वीकार कर दो। ठीक है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। कदर्म मुनि को भगवान के दर्शन प्राप्त में उन्होंने भगवान के अमृत वचनों का पान किया। हरे कृष्ण सुनने वालों का स्वास्थ्य सुधर जाता। जो लोग ये हरे कृष्ण कहते हैं और जो सुनते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। ये दवा है जो सभी लोगों को दूर करने वाली है, और इनके मुखमंडल पर कांति आ जाती। जैसा आप देखते हो, प्रेस रिपोर्टर ने श्री प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, क्या कारण है आपके शिष्य इनके चेहरों पर इतनी चमक है? तो ये चमक इस भगवत भक्ति का प्रभाव है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, वो कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहे हैं चमक के लिए। जैसा रिसेंटली हम देखते हैं गौरांग प्रभु को वो जब मिले सुंदर पिचई से, तो सुंदर पिचई ने कहा कि तुम तो इतने छोटे लग रहे हो, और दोनों साथ में पड़े हैं। और गौरांग प्रभु ने कहा, क्योंकि तुम गूगल की सेवा करते हो, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, इसका विषय अंतर। फेमस बिकेम वेरी पॉपुलर आंसर। सो भले ही खान से निकला हुआ हीरा तरासा ना गया हो, कदर्म मुनि जंगल में रह रहे हैं। He is not maintaining any external clothing और अपीयरेंस और हेयर स्टाइल, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर कदर्म मुनि इतने प्रभावशाली लग रहे हैं कि स्वयंभू मनु वहां पर उनके लिए आए हैं अपनी पुत्री को साथ में लेकर। तो इससे मालूम पड़ता है इतना ऑर्डिनरी पर्सन। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जिस प्रकार से एक हीरा यदि खान से निकाला जाए, भले उस हीरे को तराशा न जाए, when it is polished, even though it is not polished, but the diamond is diamond, it will give the shine। समझिए, तो उसी प्रकार से कदर्म मुनि, हालांकि उन्होंने कोई विशेष अपना वेशभूषा या विशेष स्टाइल नहीं किया, but he is so powerful, he is so impressive, by seeing him we can make out। तो स्वयंभू मनु उनको देख करके, और विशेष बात देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी अंडरस्टूड,
नारद मुनि के द्वारा उनकी पुत्री देवाबूति ने कदर्व मुनि के गुणों के बारे में सुना. She heard about the wonderful divine qualities of Kadar Muni. And by hearing these qualities, she was attracted to Kadarma Muni. By hearing about the qualities, not about the looks and style. Looks और style तो एकदम जंगल के थे. He was living in the forest. न वहाँ पर कोई हेयर स्टाइल की सुविधा थी, न क्लॉथिंग की सुविधा थी, न कुछ था. Nothing was available, right? Please note this point. तो यह था विवाह का आधार, यानी विवाह का आधार, बेसिस ऑफ मैरिज. और जब इस प्रकार का आधार हो विवाह का, तो उस विवाह से उत्तम संतान पैदा होती है. Because the purpose is not just to exploit each other. आज विवाह का आधार है मैं अपनी पत्नी का कितना शोषण कर सकता हूँ, पत्नी सोचती है पति का कितना शोषण कर सकता है, मैं कैसे अच्छा भोगूं और मैं कैसे अच्छा भोगूं. और इसलिए जैसे ही भोग पे कोई थोड़ी रुकावट आती है, तुरंत तलाक तलाक तलाक. और आजकल तो तलाक देने की भी जरूरत नहीं है, बिना दे ही फिर से वापस अलग विवाह हो गया और तीसरा और चौथा. सो द बेसिस ऑफ मैरिज इज रॉन्ग. इस भागवतम के अंदर यहाँ पर कदर्म मुनि का जो वर्णन पढ़ रहे हैं, देवावती वाज अट्रैक्टेड by hearing the wonderful qualities, especially the devotional qualities of कदर्म मुनि, कि ये इतने महान भक्त हैं और उनके पिता ने भी इसको इतना महत्व दिया. He also gave value. He could have said, अरे तुम राजा की पुत्री हो, मेरी पुत्री हो, किस राजा से विवाह करना है बतलाओ, मैं भी तुरंत बात करता हूँ. Right? But no. He knew the value and importance of such a great devotee as Kadarma. So he went there. राजा को प्रणाम करता देख करके मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया. जब राजा वहां पर आए कदर मुनि की कुटिया में, तो राजा ने उनको प्रणाम किया. ठीक है, ये राजा है परंतु वो महाराजा है. कदर मुनि क्या है? महाराजा, इसलिए उनको महाराज कहा जाता है. One who has conquered and controlled his material desires. जिन्होंने अपने भौतिक इंद्रियों को, भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से जीत लिया है, वो सभी राजाओं के राजा, सभी राजाओं के राजा. Because he has conquered all these material desires. इसलिए उत्तरदायी राजा का धर्म है सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था की रक्षा करे. उन्होंने वर्णित किया, गुणगान किया. This is how someone should be received. हमको सीखने की आवश्यकता है. How to receive the great personalities. कदर्म मुनि यहाँ पर स्वयंभू मनु की प्रशंसा कर रहे हैं. ग्लोरिफिकेशन, हार्ट फर्स्ट ग्लोरिफिकेशन. ये राजा, आप वास्तविक राजा का पद ग्रहण करने के योग्य हो, क्योंकि आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं, प्रजा को सारी सुविधाएं जिससे कि वो भगवत भक्ति संपन्न कर सके. और विशेष करके ये वर्ण व्यवस्था, विशेष करके ये वर्णाश्रम विचारता, जैसा भगवत गीता में भगवान ने बताया, श्री कृष्ण कहते हैं, ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को आपने बनाए रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अर्जुन चिंतित था, भगवान से उसने प्रश्न किया, हे भगवान, मैं युद्ध करूंगा, इतने सैनिक मारे जाएंगे विरोधी पक्ष के, और उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, और जब स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो दुष्ट लोग उनका शोषण करेंगे और उनसे वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो जाएगा. मैं इसका कारण बनूंगा, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता. राइट, यू रिमेम्बर, वर्ण संकर पैदा होंगे. तो ये वर्ण व्यवस्था इतनी आवश्यक है, परंतु दुर्भाग्य के कारण इस कलयुग में ये वर्ण व्यवस्था का जो रूप है वो बदल चुका है. परवर्ती इस वर्ण व्यवस्था ने, जो कि किसी के जन्म के ऊपर आधारित नहीं की, भगवान ने बताया गुण कर्म विवार्ष. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्णम मया शरणम गुण कर्म विवार्ष. गुण और कर्म के आधार पर मैंने सृष्टि की है, मैंने इसको बनाया है, परंतु अब यह दुर्भाग्यवश जन्म के आधार पर बन गई, जबकि जन्म का कोई इसमें प्रयोजन नहीं है. गुण और कर्म. देवाहुति स्वयंभू मनु की पुत्री है, इतने बड़े पूरे पृथ्वी के सम्राट उनकी पुत्री है, पूरे ब्रह्मांड के सम्राट उनकी पुत्री है. परंतु थोड़े दिन पहले आपने सुना किस प्रकार से she is also so much inclined for the devotional service of the Lord. She is inclined, right? और इस कारण से उस पुत्री का विवाह उन्हीं के समान स्वभाव वाले
कदर्म मुनि के साथ करने का उनके पिता ने विचार किया और उस पुत्री ने भी अनुमोदित किए। यस, आई विल मेक गुड प्रोग्रेस अंडर हिज गाइडेंस एंड शेल्टर। राइट, तो आप देखिए शुरू से द होल थिंग हैज बीन सच प्लान, and the purpose of marriage is to make spiritual progress together. Purpose of marriage was make spiritual progress together. Then there will not be any conflict. The conflict comes when our purpose is different. Then the conflict comes. समझ गए? तब ये व्यतिरेक आता है। इसलिए आवश्यकता है हमको अपने गोल, हमारे प्रयोजन को ठीक करने की। If you do that, then there will not be any conflict. Because every situation is the cause or the stepping stone of our progress in devotional service. Every situation, whether it is good or bad or worse, every situation will make us progress. और वास्तविक प्रोग्रेस क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है, आजकल के दिनों में in today's world, in the name of progress, people just see the big buildings, nice escalators, better cars, better mobiles, better TV and better artificial intelligence. Okay? इन सब को लोग सोचते हैं कि बहुत प्रगति किया है। जिसके पास कितनी ज्यादा है, कितनी उन्नत है, वो व्यक्ति उतना, वो देश उतना प्रगतिशील है। This is their standard to measure the progress of any civilization. परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इस बात का उल्लेख आता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। प्रोग्रेस ऑफ ए सिविलाइजेशन हैज टू बी मेजर्ड बाय हाउ सिंसियर दे आर इन द परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। भगवान को कितनी निष्ठा के साथ वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करते। इसके आधार पर निर्भर होगा कौन डेवलप्ड है, कौन अनडेवलप्ड। अभी परिभाषा ही गलत है। योर डेफिनेशन इज रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? द डेफिनेशन इज रॉन्ग। आपकी परिभाषा गलत है। हु इज डेवलप्ड? जिनको आप डेवलप्ड समझ रहे हो वो डेवलप्ड नहीं है। कदर्म मुनि इतने डेवलप्ड माने गए, राइट? ही सो मैच्योर, सो डेवलप्ड, सो एडवांस कि स्वयंभू मनु अपनी डॉटर, ही इज गोइंग टू मैरी हिज ओन डॉटर टू दैट साधु लिविंग इन जंगल फॉरेस्ट विदाउट एनी फैसिलिटी, जिनका वेशभूषा एकदम एक तरह से कहा जाए तो आज के शब्द में विचित्र है, राइट? बट ही सॉ his great qualities. He appreciated those great qualities, right? So this is the basis and this is advancement. ऐसी सभ्यता जो इस प्रकार से भगवत भक्ति के प्रति अत्यंत जागरूक है, उस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा गया है। वो है आर्य, जैसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आर्य। तो आर्य मतलब सच डेवलप एंड राइटली कॉन्शियस पीपल who want to make spiritual progress, अन्यथा अनार्य। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट, अदरवाइज देयर इज नो डेवलपमेंट। वास्तविक उन्नति तो आत्मबोध की दिशा में प्रगति है। जिस समुदाय में इस दिशा में कार्य हुआ है वह आर्य कहलाता है। That society which makes progress on this path of pure devotional service, they are Arya. Not by just looks like Hitler was seeking. He was screaming that we are Arya. हम आर्य हैं और बाकी सब अनार्य हैं और उनको जीवन का कोई अधिकार नहीं है। He was very very particular. उनका forehead कैसा होना चाहिए, eyes and the lips and the nose and style and body size etc etc. But this is all external. वास्तविक रूप से आर्य का मतलब ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित है। स्वयंभू मनु घूम घूम कर यह देख रहे थे कि साधुओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। अब वर्णाश्रम स्मृति में जाति प्रथा के रूप में यह बदल चुकी है। स्वयंभू मनु स्वयं घूम घूम करके इस बात को अश्योर करते थे that everyone is comfortable. I remember wonderful example. एक्चुअली जितने भी धनवान लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि समाज में देखना कि विशेष करके साधुओं को सारी सुविधाएं मिले। जब सुमति मोरारजी सिंधिया स्टील कंपनी की मालिक है, वो प्रयाग में गई कुंभ मेला में, दिस इज हाउ शी मेक्स शिला प्रभुपाद वंडरफुल पासन।
कुंभ मेले में सुमति मोरारजी घूम रही थी साधुओं का दर्शन करते हुए, और वो ऐसे नहीं घूमती थी, उनके साथ में कई सेवक रहते थे, जो सेवक अलग अलग टिफिन कैरियर लेकर के चलते। उन साधुओं के जहाँ कहीं मिलती उनको प्रसाद की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को वो प्रत्यक्ष स्वयं देखती। सी यूज्ड टू टेक केयर। देयरफॉर ये जो नौकर है, सर्वेंट है, उनके पीछे पीछे चलते थे। और उस मेले में उसने श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन किया और उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, समझ गई कि बड़े महात्मा है, और श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, और श्रील प्रभुपाद जी को सबसे पहले एक अच्छा टिफिन दिया कि स्वामी जी ये प्रसाद आपके लिए। स्वामी जी ने मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। कोई भी साधु तत्पर रहता था, अरे ये तो इतनी बड़ी है सेठानी है, राइट, इतने सारे नौकर इनके पीछे घूम रहे हैं, कैसे मना करूं, अभी टिफिन दे रही है, कल और न जाने क्या क्या दे। नहीं, श्री प्रभुपाद जी ने मना किया, नहीं मैं आपके हाथ का बना हुआ नहीं लूंगा। भाई तो स्वामी जी आप क्या करूं मैं आपके लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नहीं ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। और तब उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाल के दिया, यदि आपको कभी लगे कि मेरी कोई जरूरत है, यदि आपको लगे, क्योंकि मेरे हाथ का टिफिन भी आप नहीं ले रहे हो, तो क्या ग्रहण करोगे, और कुछ चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा, नो आई एम वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड। साधु का क्या प्रयोजन होता है, प्रीच। सो श्री प्रभुपाद वाज हैप्पी सेटिस्फाइड। तो सुमति मोरारजी ने उनको विजिटिंग कार्ड दिया कि कभी जरूरत पड़े तो ये कार्ड है मेरा, रख लीजिए स्वामी जी, याद कीजिएगा, मैं आपकी सहायता करने की प्रयास करूंगी, आपकी सेवा करने की इच्छा है। अंडरस्टैंड? यस, ऐसा करना चाहिए। और तब जब कुछ दिनों के बाद हिज डिवाइन ग्रेस सिला ऐसी वकीलदार के स्वामी प्रभुपाद जी को आपकी गुरु महाराज की वो निर्देश, वो इंस्ट्रक्शंस वापस तीव्र याद आने लगे कि गुरु महाराज ने कहा है अंग्रेजी भाषा देशों में जा करके प्रचार करो। तो उन्होंने विचार किया कि मेरे को जाना है, और तब उन्होंने सोचना प्रारंभ किया कैसे जाऊं, और अचानक उनको विजिटिंग कार्ड दिया, कह दिया, जिस पर लिखा था ओनर ऑफ सिंधिया स्टीमशिप कंपनी। व्हाट वाज रिटन? मैनेजिंग डायरेक्टर सिंधिया स्टीमशिप कंपनी। हाँ, श्री प्रभुपाद जी में सोचा शायद इनसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, तो अपने जहाज के ऊपर, पानी के जहाज के ऊपर मेरे को अमेरिका भेज सकती है, और मैं वहां पर जाकर के मेरे गुरु के आदेश के अनुसार भगवत भक्ति का प्रचार करूंगा। जो लोग भगवान को भूल करके दुख पा रहे हैं, उन लोगों को फिर से भगवान की याद कराऊंगा। मैं जाऊंगा भगवान के दूत के रूप में, मेरे गुरु के सेवक के रूप में, और वहां पर जाकर के ऐसे भगवत भक्ति से विमुख लोगों को फिर से भगवान की याद कराऊंगा। दिस वॉज हिज पर्पस फॉर गोइंग। He was not going as you and him कि we will enjoy in America, अच्छी फैसिलिटी होगी, गोरी चमड़ी होगी, बड़ा आनंद मिलेगा। That was not the purpose. A person of 70 years of age, जब लोग रिटायरमेंट होकर के वृंदावन जाना चाहते हैं, आराम से भजन करते हुए मरेंगे, कुछ हमारा भोजन पानी का व्यवस्था हो जाए, कुछ रहने की व्यवस्था हो जाए, अब जीवन में क्या चाहिए, और कुछ होता नहीं है। उस उम्र में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उस वृंदावन को छोड़ करके उस घोर शहर के तरफ चले। इतनी असुविधाओं के बीच में है, नॉट ऑन सम एयरक्राफ्ट, ऑन ए स्टीमशिप कंपनी, कार्गो शिप। इट वाज नॉट क्रूज शिप, वो कोई अच्छा जहाज नहीं था कि जिसमें सारी सुविधा हो, वो मालवाहक जहाज था, कार्गो शिप। सो इट डिड नॉट हैव मच फैसिलिटी। इतने सारे कष्टों को उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि गुरु के आदेश को पूरा करना चाहते थे, भगवान के नामों का प्रचार करना चाहते थे। That was his purpose. And to serve such a person who is completely dedicated and wants to glorify the Supreme Lord must be served in a pre-capacity. This is the virtue. और सुमति मोरारजी इस सत्य को जानती थी, ये उनका सौभाग्य था। That lady knew the importance and value. Wonderful pastimes are there. इतनी अद्भुत लीलाएं हैं, इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक्चुअली मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, यदि आप भक्ति में बने रहना चाहते हो,
और भक्ति में प्रगति करना चाहते हो तो आपको श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत ध्यान से पढ़नी चाहिए। Very carefully you should read Srila Prabhupada's Leelani. This is the most important scripture which says about the life and style of Srila Prabhupada. Then we become more and more sincere and serious. तो अद्भुत प्रेरणादायक प्रसंग। और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह वर्णाश्रम सिस्टम आज दुर्भाग्य से वंशानुगत हो गया है। वंशानुगत हो गया है। द फादर एंड द सन विल बिकम of the same caste or same ashra, but it is not so. हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय है। आप पूर्व के प्रवचनों को भी इसी चैनल पर आगे आकर के देख सकते हो और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में ये श्रीमद् भागवतम का और इसके पश्चात भगवद गीता का श्रवण करने के लिए आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।